नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे खिलाड़ियों के साथ मोहन सरकार की। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में खिलाड़ियों को रोजगार से जोड़ने की नीति को और प्रभावी बनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पुलिस में सीधी भर्ती का रास्ता फिर से खोल दिया। अब खिलाड़ियों को प्रदेश में ही नौकरी के साथ खेल प्रशिक्षण और प्रतिभागियों और प्रतियोगिताओं की तैयारी जारी रखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात देते हुए पुलिस विभाग में खेल कोटे से सीधी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने मध्य प्रदेश पुलिस उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नियुक्ति नियम 2021 में अहम संशोधन किए हैं। अब नई व्यवस्था के तहत अब हर साल पुलिस विभाग में खेल कोटे से 60 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें उप निरीक्षक के 10 और आरक्षक के 50 पद शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब ओलंपिक्स, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व कप या फिर विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। पहले मुख्य रूप से पदक विजेताओं को ही प्राथमिकता मिलती थी। सीएम ने कहा, इस फैसले से राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपने ही प्रदेश में सम्मानजनक रोजगार के साथ खेल गतिविधि को जारी रखने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित नियमों के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया अब नियमित रूप से हर साल होगी। इसके साथ ही पात्रता के दायरे का विस्तार किया गया है और चयन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया गया है, जिससे योग्य खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देगी और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेगी। तो खिलाड़ियों के लिए अब नौकरी के द्वार भी सरकार खोल रही है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हॉकी कोच हैं हमारे साथ कन्हैया गुरियानी। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है आपका। खेल पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिव्यांशु जायसवाल। दिव्यांशु जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस परिचर्चा की शुरुआत मैं कन्हैया जी आपसे ही करता हूं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को ही इस तरीके की सुविधा मिलती थी, सीधे नौकरी मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने तय कर दिया है कि ये अब हर साल होगा। जो भी खिलाड़ी हैं उन्हें मौका दिया जाएगा रोजगार का, नौकरी का। सरकार की इस पहल को कैसे देखते हैं आप? सर, सरकार की जो इस पहल है बहुत काफी स्वागत योग्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी के बाद देश का दूसरा प्रदेश ऐसा होगा जिसमें पुलिस भर्ती में सीधे भर्ती अब खिलाड़ियों की होगी। ये बहुत ही काफी सुविधा योग्य है। जबकि इस विषय में इस बार इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है क्योंकि चूंकि आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले ही हमारी हॉकी टीम एशियाई चैंपियनशिप में मेंस में गोल्ड मेडल और गर्ल्स में 3rd पोजीशन मार के आई है। तो ये तो उनके लिए जैसे बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, ये चीज तो अपॉर्चुनिटी उनको तुरंत मिल गई। काफी स्वागत है उनके। तो कुल मिला के सरकार की इस पहल को आप सकारात्मक तौर पर देखते हैं। दिव्यांशु जी, आप क्या कहेंगे? बेहद ही सकारात्मक। जी देखिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खेल पत्रकार हूं, मैंने काफी खिलाड़ियों की जर्नी को बड़ी क्लोजली फॉलो किया है, तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, एक खिलाड़ी के पास ना 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो स्पोर्ट्स को चुन सकता है या तो वो अपने करियर को चुन सकता है। क्योंकि फैमिली का जो सपोर्ट है वो भी करियर के प्रति ज्यादा रहता है। फैमिली को चिंता रहती है कि रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियली अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए। और उस दुविधा में जो खिलाड़ी है वो फंस जाता है कि अब खेल को चुना जाए या फिर करियर को चुना जाए, क्योंकि दोनों साथ में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो फैसला है ये खिलाड़ियों को इस तरीके से मेंटली स्ट्रांग करेगा कि उन्हें ये पता रहेगा बैक ऑफ द माइंड कि यार हमारा करियर सेट है, हमारे लिए सरकार काम कर रही है। अगर हम अपने पूरे खेल पर फोकस करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, तो खेल के साथ साथ, पैशन के साथ साथ हमारा करियर भी सेट हो जाएगा और फैमिली वालों को भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली चिंता नहीं रहेगी। तो अगर ये चिंता फैमिली के अंदर से या एक खिलाड़ी के मन में से हट जाएगी तो मुझे लगता है कि फिर जो परफॉर्मेंस में जो निखार आएगा वो और बेहतर तरीके से होगा। राज्य सरकार को इसका फायदा होगा, केंद्र सरकार को फायदा होगा और इनडायरेक्टली देश को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे इटारसी के ही विवेक सागर प्रसाद हैं, जो अभी इंडियन मेंस हॉकी टीम के वाइस कैप्टन हैं और कई उन्होंने ओलंपिक्स मेडल जीते हैं, कई मेडल्स जीते हैं और अब उनको जो है डीएसपी का पद भी प्राप्त हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि सरकार किस तरह से खिलाड़ियों को ग्राउंड लेवल से काम कर रही है, उनके करियर का भी ध्यान रख रही है, उनके खेल का भी ध्यान रख रही है और वो चीज हमको परफॉर्मेंस में दिख रहा है। ओके कन्हैया जी, ये बड़ी माकूल बात दिव्यांशु जी ने कही है
कि कई बार खिलाड़ियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि करियर पर फोकस करें या फिर खेल पर फोकस करें। कई बार करियर को चुनने की कश्मकश में जो खिलाड़ी रहते हैं वो खेल से बहुत दूर हो जाते हैं। प्रतिभा है, बहुत अच्छा टैलेंट है और अच्छा भी करते हैं, लेकिन करियर चूज करने की वजह से कई बार फैमिली का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है। अब भाई पेट को दाना तो चाहिए, इस वजह से करियर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खेल से खिलाड़ी पिछड़ता चला जाता है। सरकार ने ये जो पहल की है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ये तो राहत रहने वाली है कि मेरे पास एक जॉब है, मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मेरे परिवार को संबल देने के लिए मेरे पास एक नौकरी है। बिल्कुल, दिव्यांशु जी ने जो बातें बोली है, मुझे तो उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि वो पत्रकार ना होके एक मेरे साथ वाले खिलाड़ी हैं, जो एक हमारे मन की बात है खिलाड़ी की। दिव्यांशु जी भी काफी, अगर इतनी बड़ी बात आपने बोली है कि वाकई एक खिलाड़ी के मन की बिल्कुल ओरिजिनल थिंकिंग यही है कि यार हम खेल तो लेंगे, लेकिन कैरियर कौन बनाएगा हमारा, वो कहाँ से आएगा। ये वाकई बहुत अच्छी पहल रही है हॉकी के लिए, अन्य खेलों के सभी के लिए, जिसके लिए वाकई बधाई के पात्र है मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। और मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री विश्वास सारंग जी बहुत नई नई तकनीकें ला के स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, जिसका उदाहरण ये मिल रहा है विगत 4-5 सालों से लगातार। हॉकी के अलावा भी कई खेलों में हम लोग अब पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, जिन देश में जिन खेलों का मतलब माना जाता है कि स्टेट स्पोर्ट्स के लिए, उन प्रदेशों से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इसके लिए दोनों ही बधाई के पात्र हैं। सीएम साहब भी बहुत, मोहन यादव जी बधाई के पात्र हैं और विश्वास सारंग जी भी। बिल्कुल। अब कन्हैया जी, दिव्यांशु जी खेल पत्रकार हैं, खेलों को कवर करते रहे हैं, तो आधे खिलाड़ी तो वो वैसे भी हो ही गए हैं और इतना अच्छा नॉलेज भी खेल के बारे में है ही। दिव्यांशु जी, आपसे एक बात और समझना मैं चाहूंगा। कई बार देखा गया है कि खिलाड़ियों में दबाव अलग तरीके का होता है, इसलिए वो खेल से पिछड़ते चले जाते हैं। अभी सरकार ने गारंटी दे दी है कि भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खेल पर फोकस करो, नौकरी हम देते हैं। अब अगर हम आंकड़ों को देखें तो जो कोर खिलाड़ी का एक ग्रुप निकलता है वो उत्तर भारत से ज़्यादा, मैं हरियाणा की बात कर लूँ, मैं पंजाब की बात कर लूँ, मैं दिल्ली की बात कर लूँ, तो ये जो इलाके हैं यहाँ से खिलाड़ी मोस्टली निकलते हैं। अब सरकार की ये जो पहल है, इससे क्या देश के युवाओं में, देश के खिलाड़ियों में, टीनेजर्स में ये जो फोकस होने की बात है या यूं कहे अट्रैक्शन की बात है कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में या बच्चों में ये भावना ज़रूर रहेगी कि खिलाड़ी में अगर खेल बेहतर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रोजगार की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो खिलाड़ियों की जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दिव्यांशु जी, देखिए, जैसा आपने आंकड़ों की बात की तो बिल्कुल ये जब फैसिलिटी अगर आपके राज्य में नहीं है तो जो खिलाड़ी हैं, जो युवा प्रतिभा है, वो दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करते हैं, क्योंकि उनको वहां पर बेटर फैसिलिटीज मिलती है, बेटर करियर मिलता है, बेटर जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तो ज्यादातर खिलाड़ियों को हमने देखा कि फिर वो पलायन करने लगते हैं, वो किसी और स्टेट से खेलते हैं। क्रिकेट में भी होता है ऐसा, हॉकी में भी, हर स्पोर्ट्स में होता है। तो ये जो पलायन है ना, वो रुकेगा। अब अगर राज्य का टैलेंट अगर राज्य में रहकर राज्य के लिए मेडल जीतेगा तो उससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य के लिए या किसी राज्य सरकार के लिए हो सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पहलू है। और जैसा गुरयानी जी ने भी कहा कि एक अंदर का खिलाड़ी, क्योंकि देखिए मैं भी जानता हूं कि मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं। स्कूल के टाइम में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने क्रिकेट खेला है और मेरे साथ ऐसे कई खिलाड़ी थे और जो अच्छा खेलते थे, जो आगे और जा सकते थे, बट क्योंकि उनपे फैमिली का प्रेशर था कि आपको करियर सेट करना है, आपको जॉब करनी है, आपको अपने पेरेंट्स का सहारा बनना है, फैमिली का आपको ब्रेड एंड बटर आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए कई लोगों ने अपने खेल का, जो कह सकते हैं ना, खेल को त्याग दिया। वो सेक्रीफाइस करके वो कहीं जॉब में चले गए, कहीं कुछ कर रहे हैं, बट उनके अंदर का जो खिलाड़ी है वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये चीजें जो अब आने वाली जो नस्लें, आने वाले जो लोग हैं, जो टैलेंट्स हैं, उनको जब ये पता चलेगा कि नहीं यार, हम खेल के साथ साथ अपने करियर को भी सेट कर सकते हैं, फैमिली भी इस चीज को समझेगी और खेल तो से ही करियर सेट भी हो सकता है। सबको बिल्कुल, तो जो फैमिली करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, वो अगर खेल को भी साथ में देगी तो और ज्यादा खिलाड़ी निकलेंगे, और ज्यादा विवेक सागर प्रसाद जैसे खिलाड़ी निकलेंगे, और ज्यादा कई खिलाड़ी निकलेंगे। तो इससे बेनिफिट जो है वो राज्य का और देश का होगा। ठीक है कन्हैया जी, लेकिन सरकार ने जो अभी पहल की है, आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी सरकार से देरी हो गई? अगर ये पहले होता तो जैसे कि हरियाणा गेम्स स्टेट कहा जाता है, पंजाब गेम स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश भी गेम स्टेट कहा जाता होगा। बिल्कुल सही, सहमत हैं कि काफी अगर होते हैं, लेकिन अब इसको यही पॉजिटिव वे में ले जाया जाए कि जब जागो तब सवेरा। अब उसका हम पीछे वाला का जो समय निकल चुका है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते।
बस यही प्रयास करें कि अब जो प्रक्रिया चालू हुई वो निरंतर चलती रहे और इसकी संख्या स्पोर्ट्स में बढ़ती चले जाए, जिसके कारण ये सपोर्ट खेल और आगे बढ़े। अब चूंकि कन्हैया जी आप हॉकी कोच हैं, अब कोच के नाते आपने कई सारे बच्चों को, कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन भी किया होगा। अभी जो सरकार का फैसला आया है, क्या लगता है आपको कि खिलाड़ियों में ये भावना तो विकसित नहीं हो जाएगी कि जॉब पाने के लिए ही खेलना है? क्योंकि अगर जॉब पाने के लिए खेलना है तो खेल में, गेम में फर्क पड़ने लगेगा, लेकिन गेम बेहतर करना है और हो सकता है उससे जॉब मिल जाए। दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस है। मैं आपको दो खिलाड़ी बताता हूँ कि दो खिलाड़ी दो टाइप के होते हैं। एक सिर्फ खेलता है स्पोर्ट्स में सिर्फ नौकरी पाने के लिए और एक खेलता है देश के लिए। जिसका जीता जाता मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, इटारसी के विवेक सागर, जब वो इंडिया टीम में आए, टच करा, तो उनके लिए कई जॉब ऑफर हुए ऑल ओवर इंडिया से। ये आपको व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि कई जॉब के लिए तो मैंने उनको बोला कि इनको ज्वाइन करना है क्या, इनको ज्वाइन करना है क्या, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया अभी तो मेरे को देश के लिए खेलना है, जॉब मेरा सेकंड रहेगा। तो खिलाड़ियों की भी एक अलग रहती है। जिन खिलाड़ियों को देश के लिए खेलना है वो जॉब के पीछे नहीं मांगेंगे। उनका भी कहना ही रहता है कि हम देश के लिए पहले खेले, जॉब तो हमारे पीछे आएगा। तो दोनों खिलाड़ियों का डिफरेंस रहता है। किसी खिलाड़ी की लालच रहती है और किसी खिलाड़ी का उद्देश्य देश के लिए लगातार खेल रहना और देश का मान बढ़ाना। दिव्यांशु जी, जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि कई बार जो खिलाड़ी होते हैं उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है, उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो पलायन करते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं और फिर वहाँ जलवा बिखेरते हैं और वहाँ से देश दुनिया में खेलते भी हैं, सम्मान भी मिलता है। अभी मध्य प्रदेश ने, सरकार ने ये फैसला तो ले लिया है, अब आगे आके सरकार ये काम कर रही है। खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ साथ क्या मध्य प्रदेश वो स्टेट बन पाएगा कि दूसरे स्टेट के जो खिलाड़ी हैं वो अट्रैक्ट हो कि नहीं भाई हमें मध्य प्रदेश में रहना है, यहाँ की सरकार बेहतर सुविधाएं दे रही हैं, तो यहाँ से हम स्पोर्ट कोटा के जरिए रोजगार तो मिलेगा ही, सम्मान भी मिलेगा, खेलने का मौका भी मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी मोटिवेशन जो होती है ना, वो एक खिलाड़ी के लिए ये रहती है कि उनको खेल के साथ साथ उन्हें अपने घर चलाने के लिए, अपनी फैमिली को रन करने के लिए पैसा भी मिल रहा है। और अगर वो चीज सरकार की तरफ से हो रही है तो खिलाड़ी बेफिक्र होकर खेलता है और खिलाड़ी के मन में मोटिवेशन रहता है कि नहीं यार, हमारी जो राज्य सरकार है हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो फिर हमें परफॉर्मेंस देकर मेडल लाना है या चैंपियनशिप जीतनी है या वर्ल्ड कप जीतना है। तो वो ऑटोमेटिकली खिलाड़ी के लिए वो इनबिल्ट वो चीजें जनरेट होती हैं, जिसके कारण खिलाड़ी खेल के मैदान में अपना सब कुछ दांव लगाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ठीक है, मेरी फैमिली का जो ख्याल है वो सरकार रख रही है, मेरे पीछे अगर मैं अच्छा नहीं भी खेलता हूं तो भी मेरे पास एक जॉब है, तो मेरे पास ये मोटिवेशन है, मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए खुलकर खेल सकता हूं, वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। और अगर वो चीज होगी तो उनका भी करियर बनेगा खेल में भी, प्लस आपके पास सरकारी नौकरी भी रहेगी और आपका घर भी चलेगा, तो सब लोग खुश रहेंगे। और इससे बेहतर आई डोंट थिंक सो कि कोई और बात हो सकती है। तो ये जो सरकार का जो फैसला है, ये उन खिलाड़ियों के मन में मोटिवेशन की जान डालेगा जिन खिलाड़ियों ने ये गिव अप किया कि नहीं, हमारे पास कोई करियर नहीं है, खेल के हम क्या ही हो जाएगा, हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, हम अपने घर को नहीं देख पाएंगे, घर की जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीज सरकार के फैसले से ये बहुत बड़ी चीज बदलने वाली है। और जैसा कुरियानी जी ने कहा कि जब जागो तब सवेरा, जो पीछे हो चुका सरकार की इस पहल से, सरकार की इस पहल से दिव्यांशु जी, बाकी स्टेट के खिलाड़ी भी अट्रैक्ट होंगे कि भाई मध्य प्रदेश में पलायन किया जाए। अब जैसे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी दूसरे स्टेट में जाके जलवा बिखेरते थे, दूसरे स्टेट के खिलाड़ी क्या मध्य प्रदेश में आकर्षित हो सकते हैं सरकार की इस पहल के बाद? बिल्कुल, देखिए, ये जब राज्य सरकार इस चीज को लागू करेगी और जिस तरह से जब बाकी स्टेट्स के युवाओं को ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में इस तरह का आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको खेलना भी साथ में है, प्लस आपके साथ जॉब भी है, तो बिल्कुल पलायन जो है बाकी स्टेट से मध्य प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश को और ज्यादा अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे और जो हमारे जो टैलेंट है, जो बाहर जाता है, जो पलायन करता है, दूसरे राज्यों के लिए खेलता है, वहां पे मेडल जीतता है, वो चीजें हम मध्य प्रदेश के लिए करेंगे। तो इससे बेहतर तो आई थिंक कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है कन्हैया जी, सरकार ने तो सिर्फ अभी पुलिस विभाग के दरवाजे खोले हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या अब बढ़ने वाली है, वो इसलिए क्योंकि अभी दिव्यांशु जी जैसा कि कह रहे थे कि पलायन रुक जाएगा खिलाड़ियों का और हो सकता है दूसरे स्टेट से आकर खिलाड़ी भी यहाँ पर खेलने लगे। तो सरकार को पुलिस विभाग के अलावा और भी दरवाजे खोलना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, आज से 25 साल पहले हम देखें, जब हमने हॉकी पकड़ी थी, उस समय आपने देखा होगा हर डिपार्टमेंट में, एमपीबी, एफसीआई, रेलवे,
हर डिपार्टमेंट में एक हॉकी की, क्रिकेट, हर गेम्स की, वॉलीबॉल की एक टीम हुआ करती थी। रेलवे में आप देखे जाएंगे तो अपने को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टीमें हुआ करती थी। जैसे ही अगर ये सब चल जाएंगे, पुलिस के अलावा भी जाएंगी, निश्चित रूप से आप मान लीजिए आपको जो ग्राउंडों में जो पहले संख्या मिलती थी कि पैर रखने की जगह नहीं, हर शहर हर ग्राउंड में आपको ये जरूर मिलेगा, पूरा खेल ग्राउंड पैक हो जाएंगे। क्योंकि एक बंदे के लालच भी जाएगा कि इसमें मेरा जॉब तो सिक्योर हुआ, जो अगर मेहनत करूंगा तो मैं। और रही बात पलायन की, अदर स्टेट की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एमपी में फिलहाल की कंडीशन में बहुत वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे भोपाल में एक नया स्टेडियम बन गया है, खेल गांव अलग है, इतनी फैकल्टी मिल रही है। इसमें है अपने को एमपी गवर्नमेंट को अदर स्टेट का कोटा रखना पड़ रहा है कि इतने स्टूडेंट हम बाहर के लेंगे। जो इतनी बड़ी संख्या में पलायन आ रही है, उसमें तो हमें कई बार डर लगता है कि हमारे एमपी के बच्चे पिछड़ ना जाए। तो काफी सुखद अच्छा परिणाम निकल रहा है। पलायन तो अब चालू हो चुका है अदर स्टेट का एमपी में, अच्छा फैकल्टी के मामले में। कोच साहब, आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को ट्रेन भी किया होगा, तो जमीनी हकीकत आप ज्यादा बेहतर अच्छे से जानते हैं। हालांकि आप देखिए दावा कर रहे हैं कि सरकार अभी बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही हैं। कुछ ऐसे मुख्य बिंदु जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो कई बार खिलाड़ी कंप्लेन करते हैं कि उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, उन्हें प्लेग्राउंड प्रॉपर नहीं मिलता है, कई बार यूनिफॉर्म नहीं मिलती, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं होती है। मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को बेसिक चीजें जो अछूती रह जा रही हैं सरकार से, उस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करें आप। एक थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, जैसे फीडर सेंटर जो हर एमपी में 33 खोल के रखे हैं एमपी गवर्नमेंट ने, उसमें आपके कुल सिलेक्टेड बच्चों को तो मिल जा रहा है। लेकिन बात आपने कही प्ले ग्राउंड की, प्ले ग्राउंड की समस्या मैं देख रहा हूँ पूरे एमपी में 60% तो आप मान के चलिए कि लोकल लोगों को ग्राउंड स्टेडियम नहीं मिल पा रहे। स्टेडियम की समस्या, लोकल समस्या, जो हम खुद इटारसी में रह रहे हैं, हमारे पास खुद एक ही ग्राउंड है, दिव्यांशु जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, पूरे शहर में एक ही ग्राउंड है जिसमें क्रिकेट भी खेलना है, हॉकी भी खेलना है, रामलीला भी उसमें करानी है, दंगल भी उसमें करवाना है, और ना जाने मुहर्रम से लेकर क्या क्या चीज जो है वो गांधी ग्राउंड में कराना है। कोई नेता आ गया है तो उसकी पार्किंग भी उसमें करनी है। इस मामले में अगर स्ट्रिक्ट किया जाए कि हर चीज का एक प्ले ग्राउंड अलग हो, और प्ले ग्राउंड से प्ले ग्राउंड ही रहे, ना कि कभी शादी का गार्डन हो जाए, रामलीला मंच हो जाए, मुहर्रम हो जाए, इन चीजों से इन चीजों को दूर रखा जाए तो बहुत सही डिसीजन होगा। अन्यथा जैसा बोलते हैं ना, भगवान भरोसे चल रहा है तो चलते चले। फैकल्टी ऊपर वाले अगर डिपार्टमेंट आप दे रहे हैं, लेकिन सही कह रहे हैं, जमीनी स्तर पे प्लेयर निकलेगा जमीनी स्तर से। जमीनी स्तर पे अगर उस बच्चे को अभी आप टी शर्ट दे रहे हैं, अभी हम लोगों को खिलाड़ियों को दौड़ाने में बहुत डर लगता है कि अगर इनको हम दौड़ा दें ज्यादा तो इनको घर में खाना क्या मिलेगा। अगर गरीब घर के बच्चे जितने आ रहे हैं, पसीने वाला खेल है हॉकी, तो आप समझिए 80% एसी वाला बच्चा तो हॉकी छोड़ देता है। ये फैकल्टी बता रहा हूँ, एसी में बैठने वाला बच्चा बहुत मुश्किल से हॉकी खेलेगा। पसीना जिसको निकल रहा है वही खेल पाएगा जो सहन कर पा रहा है। अब उस बच्चे को हम प्रॉपर अगर ज्यादा हम उससे स्टेमिना के लिए कुछ मेहनत करवाएं तो हमें डर लगता है कि घर में इसको मिलेगा क्या, डाइट के नाम पे चाय और एक पतली सी दाल और चावल, और उसके अलावा कुछ नहीं मिल पाएगा। कोच साहब, इस डाइट में भी अगर मध्य प्रदेश के नौजवान खिलाड़ी बेहतर कर दे रहे हैं, तो अगर सरकार उनकी प्रॉपर प्रोटीन की व्यवस्था कर दे, प्रॉपर किड की व्यवस्था कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि ओलंपिक में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ना होंगे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मेडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ी लेकर आएंगे। क्या कहते हैं दिव्यांशु जी? बिल्कुल बिल्कुल सहमत। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं सहमत हूं गुरयानी जी की बात से, आपकी बात से, कि जितनी ज्यादा सुविधा खिलाड़ियों को मिलेगी, जैसा गुरयानी जी ने मुद्दा उठाया, हमारे इटारसी में भी जो गांधी स्टेडियम है उसमें सारी इवेंट्स होते हैं, और बारिश के दिनों में कीचड़ पूरा जम जाता है, पानी हो जाता है, खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो ये चीजें सरकार जब ग्राउंड लेवल पर देखेंगी कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हो, किस तरह से ग्राउंड को सिर्फ ग्राउंड तक ही सीमित रखा जाए, कल्चरल इवेंट्स या पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए उसको यूज ना किया जाए, तो खिलाड़ियों में भी एक रहेगा कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर खिलाड़ी का भी मोटिवेशन टूटता है, और अगर मोटिवेशन टूटता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता, ना उसकी फैमिली बढ़ती है, क्योंकि फैमिली और खिलाड़ी भी ये माइंडसेट दिखते हैं कि सरकार किस तरह से हेल्प कर रही है, हमारे यहाँ सुविधाएं कितनी है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट को बहुत तवज्जो मिलती है, क्रिकेट की अकेडमीज बहुत हैं, क्रिकेट के लिए जो जागरूकता या क्रिकेट का जो दीवानापन है वो बहुत ज्यादा है। अब हॉकी का या बाकी खेलों का, फुटबॉल का क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, हर
राज्य में 2-2, 3-3 क्रिकेट स्टेडियम्स है जो वर्ल्ड क्लास लेवल के इंटरनेशनल है। और वही अगर हम देखा जाए हॉकी या फुटबॉल के बहुत कम है, इसलिए हम आज फीफा नहीं खेल पा रहे। तो ये जब चीजें देखी जाएगी और 360 डिग्री से देखना पड़ेगा, ना कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को कवर करके, सारे स्पोर्ट्स को एक छत के नीचे आपको देखना पड़ेगा कि किसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं। बीट स्विमिंग, बीट बॉक्सिंग, कुछ भी, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक्स में जाते हैं या कॉमनवेल्थ में जो खेल खेले जाते हैं, अगर उनके लिए हम बचपन से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, उनको फैसिलिटीज देंगे, तो खिलाड़ी ऑटोमेटिकली एसी और दिव्यांशु जी, मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कई बार खिलाड़ी ये कंप्लेन करते हैं कि उनके प्ले ग्राउंड में कई बार शादी फंक्शन हो जाती है, पार्किंग हो जाती है, और उसके बाद जो कूड़ा कचड़ा होता है वो वहीं पर छोड़ दिया जाता है। अब वो प्रैक्टिस कैसे ही कर सकते हैं? या तो उन्हें सबसे पहले कूड़ा साफ करना होगा और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें, वरना वो प्रैक्टिस ना ही करें, जब साफ होगा तब उसके बाद प्रैक्टिस। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है वो पिछड़ता चला जाता है। आपकी जो बात है कोच साहब और दिव्यांशु जी, ये बात सरकार तक जरूर पहुंची है और सरकार ने रोजगार की व्यवस्था की है, तो कहीं ना कहीं गेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी बहुत जल्दी सरकार खिलाड़ियों के लिए करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे खिलाड़ियों के लिए साथ मोहन सरकार है। मोहन सरकार इसलिए है क्योंकि सरकार ने अब रोजगार के दरवाजे खिलाड़ियों के लिए खोल दिए हैं, यानी कि खिलाड़ी अब प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, खेल भी खेल सकते हैं, स्टेट का, देश का नाम रोशन भी कर सकते हैं और रोजगार की टेंशन लेने की भी जरूरत उन्हें नहीं होगी। आज की खास परिचर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।